कैसी तबीयत है शाहीन? किसकी? दो ही तो लोग हैं घर में, उन्हीं का ही पूछ रहा हूँ। मैं समझी वारिस का पूछ रहे हैं, आखिर बेटा है आपका। क्यों, तुम्हारी तबीयत नहीं पूछ सकता? पहले तो कभी नहीं पूछा, इसलिए शक हुआ था मुझे। बड़ी बात है, तो पहले कौन पूछता रहा है? अच्छा छोड़े, ये बताइए ये क्या लाए हैं? बड़ी चीज हो वैसे तुम, एकदम सियासतदानों की तरह ना बात बदलती हो। अच्छा छोड़े ना, अब बताइए ये क्या लेके आए हैं? ये चौधरी साहब ने कुछ चीजें और कपड़े भेजे हैं वारिस के लिए। लो, अभी कुछ माह का तो है, ये चीजें खाने के काबिल हैं भला इसके? मैं चीजें तुम्हारे लिए हैं और कपड़े वारिस के लिए भेजे हैं। अच्छा तो ऐसा कहे ना, वैसे ये मेहरबानी क्यों की उन्होंने? वारिस के आने की खुशी में कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने 3 साल बाद तुम्हें औलाद दी है। चलो अल्लाह भला करे उनका। वैसे वारिस की पैदाइश पर भी सारा खर्चा उन्होंने किया था। जितना चौधरी साहब गरीबों का ख्याल रखते हैं ना, अल्लाह ताला उनको उतना ही नवाजते हैं। बड़ी मेहरबानी है उनकी, हम तो उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। देखो कितने मजे से आराम से बिल्कुल मेरी तरह सो रहा है ना? बिल्कुल अपने बाप पर गया। और खराटे भी देखो बिल्कुल मेरी तरह लेता है। मगर रोता बिल्कुल तुम्हारी तरह। नहीं, उस पर भी अपने बाप पर गया। अच्छा, अब सब चीजें बाप पे ही डाल दो, हैं? अपने पे कुछ नहीं, सारी जो खराबियां हैं ना वो बाप पे हैं, माँ पे अच्छाइयां हैं सिर्फ, है ना? हाँ बिल्कुल। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। इस घर में गुर्बत जरूर है, मगर दोनों मियां बीवी के बीच में कोई रंजिश नहीं है। दोनों हंसी खुशी रहते हैं, इत्मीनान की नींद सोते हैं और जो मिल जाए सब्र शुक्र करके खा लेते हैं। यहां अगर कोई कमी थी तो सिर्फ औलाद थी, जो खुदा ने बेटे की सूरत में वारिस देकर पूरी कर दी। मगर कौन जानता है कि आने वाले वक्त में इस घराने के लिए कौन सी मुश्किलात सर उठाने वाली। इसको जो है संभाल के रखिए और नेक्स्ट मुलाकात। थैंक यू। नवाजिश, बात सुनना। चलो रुको, मैं खुद ही आ रहा हूं। और सुनाओ, कैसे हो? ठीक ठाक। तुम्हारा बेटा कैसा है? बहुत आला जी, बस सारा दिन सोया रहता है। बस यार, ये उम्र ही ऐसी होती है, ना फिक्र ना फाका, ऐश करे काका हैं। अच्छा प्रीत भाई, आपने उससे बात कौन सी करनी थी? हाँ यार, वो हाँ, तू पहलवान की तरफ गया था पैसे लेने के लिए? कौन सा पहलवान? मैं तो किसी की तरफ नहीं गया। देख नवाजिश, कल तेरे जाने के बाद काला पहलवान आया था चौधरी साहब के पास। तो फरीद भाई, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा क्या वास्ता है उससे? देख यार, मैं तुझसे दोस्ती में पूछ रहा हूँ, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो मुझे बता दे। कौन सी बात फरीद भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो कह रहा था मेरे से नवाजिश कल सारी पेमेंट मोटरसाइकिल की ले गया है। तू ये बता कि कब मोटरसाइकिल दे रहा है उसे? क्या मतलब, कौन सी पेमेंट? मैंने तो कोई पैसे नहीं लिए उससे। नवाजिश, चौधरी साहब कल बड़े गर्म थे और वो कह रहे थे कि नवाजिश ने अच्छा नहीं किया। फरीद भाई, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो डर किस बात का? चलो देख लो, चौधरी साहब आए तो फिर बता देना उनको। और हाँ, जरा स्टोर में जाके चेक करो मक्के कितने बड़े हैं। ठीक है फरीद। इस बात की इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अपनी अपनी हालत देखो, क्या बना दिया तुमने। तुमने बनाई है मेरी ये हालत, तुमने। इन मामलात में मेरा क्या कसूर? भाई, जो अल्लाह की मर्जी है वही होना है ना, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता, मैंने अब अकेले नहीं रहना इस घर में। ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। तो कौन चाहता है कि तुम इस घर में अकेली रहो? तुम चाहते हो, तुम यही चाहते हो कि मैं इस घर में अकेली रहूं और इस घर की तन्हाई में मेरा दम घुट जब मैं मर जाऊं। यही चाहते हो ना तुम? कैसी बातें कर रही हो सलमा बेगम? मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा साथ, मुझे बस एक बच्चा चाहिए। मुझे बच्चा ला के दो। मुझे ये बताओ कि मेरी गोद कब भरेगी? डॉक्टर्स ने कहा है कि ना उनके बस की बात है और ना ही हमारे।
मुझे बचा लो खामन, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो। तुम ऐसा क्यों सोचती हो सलमा? भाई जिनके घर औलाद नहीं होती वो मर जाते हैं क्या? मुझे नहीं पता, मुझे किसी से बच्चा ला दो, वो मुझे मामा पुकारेगा, मामा कहेगा मुझे ला दो मामा। भाई कहां से ला दूं बच्चा तुझे मैं? कौन सी ऐसी माँ है जो अपने जिगर का टुकड़ा हमें दे देगी? क्यों नहीं देगी? छीन के ले आओ, कहीं से भी लाओ, लेके आओ। ये तुम क्या कह रही हो सलमा बेगम? तुम्हें मेरी खुशियों का कोई ख्याल नहीं है, तुम्हें हमेशा दूसरों के सुकून का ख्याल रहता है, साफ साफ क्यों नहीं कहते हो? एक बात बताओ मुझे सलमा बेगम, तुम्हारी ममता की तस्कीन के लिए मैं किसी दूसरी माँ की गोद उजाड़ दूं? मुझे नहीं पता, मुझे बच्चा ला के दो, मुझे नहीं पता। कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें ऐसा मतलब, छोड़ो मेरा हाथ, तुम कौन होते मुझे पूछने वाले? देखो सलमा बेगम, घर का माहौल खराब करने की कोशिश मत करो। तुम इसकी फिक्र मत करो काबू, तुम्हारा ये माल और ये तुम्हारा घर और तुम इधर ही रहोगे, मैं बस खुद को खत्म करने जा रही हूँ। सलमा! एक घर नवाजिश का था और एक घर ये है जहां ना पैसों की कमी है और ना ही चीजों की। अगर कमी है तो सिर्फ खुशियों की। इस घर की खातून औलाद की नेमत से महरूम होने की वजह से अपनी जिंदगी खत्म कर लेना चाहती है, मगर देखना यह है कि क्या वो अपनी जिंदगी खत्म करने में कामयाब हो जाएगी या फिर उसका शौहर उसे बचा लेगा। मामला काफी हसास है और हालात काफी खराब। फरीद, कोई फोन शून तो नहीं आया? नहीं चौधरी साहब, फोन तो कोई नहीं आया। अलबत्ता एक बंदा जरूर आया था, वो आपका वेट कर करके गया। बंदा? कौन सा बंदा? काले पहलवान ने भेजा था चौधरी साहब, वही मोटरसाइकिल के सिलसिले में। यार क्या नई मुसीबत पड़ गई गले में। नवाजिश किधर है? वो पीछे सफाई कर रहा है। तूने बात की है उससे? क्या कहता है पैसों के बारे में? चौधरी साहब वो तो कहता है ना तो मैं पहलवान के पास गया हूँ और ना ही मैंने उसके पैसे लिए हैं। और तू बुला उसको मेरे पास। जी मैं बुला के लाता हूं। आगे चौधरी साहब। हाँ भी नवाजिश, क्या मामला है तेरा पैसों का? चौधरी साहब मैं कसम खाता हूँ, मैंने कोई पैसा नहीं लिया पहलवान से। अब इसका फैसला कौन और कैसे करेगा? वो तो कहता है मैंने सारे पैसे उसको दे दिए। चौधरी साहब वो बहुत बड़ा फ्रॉडी है, आप उसकी बातों पर मत जाएं। और ये बता, तेरी मानूं या उसकी मानूं, या मामला पुलिस में दे दूं? नहीं चौधरी साहब, मैं बड़ा माड़ा आदमी हूँ, मैं ये थाने की कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ सकता। चौधरी साहब मुझे 1-2 दिन दे दें आप, मैं कोई हिसाब किताब लड़ाता हूँ इसके बारे में। चल ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 दिन ना तेरे पास। कर लो जो करना है। अच्छा तो ये बता कि भाभी को क्या हुआ? सुना फिर उसमें दाखिल करवाया? वही मसले हैं यार, मुझे लगता है कि नफ्सियाती मरीजा बन गई है। यार 8 साल तो हो चुके तेरी शादी को, अब वो भी बेचारी क्या करे। देख, तू भी वही बात कर रहा है जिस पर उससे मेरी लड़ाई होती है। अच्छा ये बता अब इसका हल क्या करना है? तूने मारना हमारी भाभी को कि बचाना है? हाल तो मुझे भी नहीं मालूम यार, तू ही कोई मशवरा दे देना। यार तू ऐसा कर कि किसी यतीम खाने से कोई लवारिस बच्चा ले ले। मुझे भी पता है, लेकिन मेरी उनकी लिखाई पढ़ाई से बड़ी जान जाती है यार। ओए उसमें कौन सा ऐसा मसला है, कर लेंगे लिखाई पढ़ाई भी। नहीं भाई,
कोई और हल बताओ, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। एक और हल है मेरे पास, लेकिन उसके लिए तुझे कुछ हिम्मत करना पड़ेगी। अरे जल्दी बता ना, वो क्या? मेरी जान, वो तो मुझ पे छोड़, बस तू आम खाने से मतलब रख, पेड़ ना गिरे। इसका माथा क्यों गरम है? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे भी लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे डॉक्टर को दिखा देते हैं। डॉक्टर साहब, अब मसला ये है कि मुझे पता है खावर साहब, मैं भी यही कह रही हूँ कि अगर उनकी जान बचानी है तो उन्हें इस कंडीशन से बाहर निकालें। सब वो तो मानते नहीं कि उसने पहलवान से पैसे लिए हैं। तुमने शोर क्यों नहीं किया? किसी को मदद के लिए बुला लेते। फरीद ने खावर को उसके घरेलू मसाइल के लिए जो मशवरा दिया वो क्या था? क्या उसके जहन में पहले से कोई प्लान मौजूद था जिसे वो तकमील तक पहुंचाना चाहता था? कहते हैं सेहत और खुशियां दौलत से खरीदी नहीं जा सकती, हां मगर इसकी मदद से असबाब जरूर पैदा किए जा सकते हैं। क्या फरीद के जहन में कोई ऐसा ही सबब था जिसे वो तलाश करना चाहता था? शाहीन, नाश्ता दे दो मुझे। वाह, बड़ी बातें हो रही हैं बेटे से आज। सारा दिन मेरा दिल अटका रहता है इसमें, जान है मेरी ये। अच्छा, पहले जान मैं होता था, अब जान ये हो गया है। इसका नाम वारिस जान ना रख दें। ओहो, मजाक कर रही हूँ बाबा, क्या हो गया है? जितना ये मेरा है उतना तुम्हारा भी तो है। ये लो, कर लो प्यार तुम भी इससे। इसका माथा क्यों गरम है? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे भी लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे डॉक्टर को दिखा देते हैं। हाँ, पैसों का मसला है। कल कोई बंदोबस्त करके इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। तुम दो मुझे नाश्ता, इसको मुझे दे दो। वो नाश्ता दे दो, मुझे देर हो रही है। पापा के पास अच्छा, जाओ। मेरा बच्चा। डॉक्टर साहब, सब खैरियत तो है ना? जो मैंने एग्जामिन किया है उससे तो लगता है कि आपकी मिसेस बहुत स्ट्रेस में है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, फिर भी वो टेंशन ले लेती। आप उनकी टेंशन दूर करें, वो ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, अब मसला ये है कि मुझे पता है खावर साहब, मैं भी यही कह रही हूँ कि अगर उनकी जान बचानी है तो उन्हें इस कंडीशन से बाहर निकालें। कोशिश तो कर रहा हूँ डॉक्टर साहब कि इस मसले का कोई हल निकल आए। देखिए खावर साहब, अगर वो इस कंडीशन से ना निकली तो उन्हें मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। देखता हूँ डॉक्टर साहब, आजकल मैं ही कुछ करता हूँ। अब उन्हें ले जाऊँ? जी बिल्कुल, फिलहाल मैंने उन्हें रिलैक्सेशन के लिए कुछ मेडिसिन दे दी है। थैंक यू डॉक्टर साहब। फरीद, तेरे 2-4 दिन ही हुए, क्या कहता है नवाजिश? सब वो तो मानते नहीं कि उसने पहलवान से पैसे लिए हैं। ठीक है, मैं पर्चा करा देता हूँ, पुलिस खुद ही पूछ लेगी। चौधरी साहब, सिर्फ एक और मौका दे दें उसे, सिर्फ एक और, मेरे कहने पे। मैं दोबारा उससे बात करके देखता हूँ। कर ले। यार नवाजिश,
क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहा है यार? क्यों? क्या हुआ फरीद भाई? यार चौधरी साहब बार बार पहलवान के पैसे क्यों पूछ रहे? फरीद भाई कह तो दिया है कि वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। अब ये इल्जाम है या हकीकत, वो बात की बात है। चौधरी साहब केस देने लगे थाने में। फरीद भाई ये क्या बात हुई? मैंने सारी बात तो चौधरी साहब को बता दी है। देख नवाजिश, मैं तो कहता हूँ पैसे दे के जान छुड़ा ले, वरना बहुत बुरा फंसेगा तू। क्या नवाजिश इलाके के रिहायशी की जानिब से पैसे लेने के मामले से बच सकेगा या फिर इसे थाने कचहरी की हवा खानी पड़ेगी? अभी तक यह फैसला नहीं हो सका कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। कहते हैं जब भी मुसीबत आती है बता कर नहीं आती। यह मौका नवाजिश के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। उसी रात वो अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंच गया, मगर सवाल यह पैदा होता है कि वो थाने गया क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैसे लेने के इल्जाम से बचने के लिए खुद ही थाने पेश हो गया? क्या हुआ है? क्यों रोना धोना लगाया हुआ है? मैंने थानेदार साहब से मिलना है, मैं बर्बाद हो गया। इधर बेंच पर बैठ जाओ, साहब फारग नहीं है। और सरदार ये कौन है, किसने शोर डाला हुआ है? ऐसे कोई यार अंदर भेजे इसको। चलो जाओ अंदर, साहब बुला रहे हैं। और रोना धोना बंद करो। अरे ये रोना धोना बंद करो। अच्छे बड़े जवान आदमी हो, क्या हुआ है तुम्हें? बैठो। सर मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा कुछ नहीं बचा। कोई बात भी बताओगे या वक्त जाया करने के लिए आए हो? सर मैं अपने बच्चे को अस्पताल दिखाने ले जा रहा था, फिर बत्ती बंद थी, गली में अंधेरा बहुत था। ओहो, अगर मसला नहीं बताओगे तो थाने से बाहर भिजवा दूंगा, समझे? सर जी मैं जैसे आगे बढ़ा, एक मोटरसाइकिल मेरे पास आके रुकी जिसपे 2 लोग सवार थे। तुमने मोटरसाइकिल का नंबर नोट किया? सर जी मैंने बताया ना कि गली में बहुत अंधेरा था और मैं घबरा भी बहुत गया था। तुमने शोर क्यों नहीं किया? किसी को मदद के लिए बुला लेते। सर मैंने शोर भी बहुत किया, मैं रोया भी बहुत, मगर कोई आसपास नहीं था जो मेरी मदद को आता। कैसे बाप हो तुम? तुमने आराम से आने वालों के हवाले अपना बेटा कर दिया। सर मेरे घर बीवी को पता चल गया तो वो मर जाएगी, मुझे मेरा बच्चा दिला दे। तुम करते क्या हो? किस्तों की दुकान पे काम करता हूँ। तनख्वाह कितनी मिलती है तुम्हें? 8,000 रुपया। चुप कर जाओ। सरदार, सरदार, सर इसे साथ ले जाओ, इससे एक एप्लीकेशन लेकर रोजनामे में दर्ज कर लेना और जय वारदात का पता भी लिख देना। जय आप। जीना मुझे जिंदा नहीं रहना। मैं जला दूंगी सब कुछ, मैं सब कुछ जला के राख कर दूंगी। छोड़ दो मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी दौलत, तुम्हारा घर बार, मुझे नहीं चाहिए। रोते रहना सारी जिंदगी में, सब कुछ जला दूंगी, खत्म कर दूंगी मैं। पागल हो गई हो, क्या कर रही थी? क्या हो गया तुम्हें? तुमने पागल किया है मुझे। तुमने मेरा सुकून बर्बाद किया है।
तुमने मुझे पागल किया है, बर्बाद किया है। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सलमा, ये क्या तरीका है अपनी बात मनवाने का? क्या कर रही थी तुम? तुम मुझे पागल करके पागलखाने में छोड़ना चाहते हो, पागलखाने में छोड़ना चाहते हो, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं नहीं होने दूंगी ऐसा, मैं नहीं होने दूंगी। तुमने मुझे पागल किया, तुमने मुझे मैं चला के राख कर दूंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक। क्या हुआ नवाजिश? क्या हुआ? वारिस कहाँ है? नवाजिश कुछ बोलो तो सही। वारिस कहाँ है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ है नवाजिश? कहाँ है मेरा बेटा? कुछ बोलो नवाजिश, कहाँ है मेरा बेटा? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कहाँ है मेरा वारिस? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ शाहीन। वारिस हमसे छिन गया। छिन गया? कैसे छिन गया वारिस? सच सच बता नवाजिश, कैसे छिन गया मेरा वारिस? कहाँ है मेरा वारिस? हौसला कर शाहीन, हौसला कर। तेरे हाथ टूटे नवाजिश, इन हाथों ने ले जाने दिया ना मेरे लाल को। मैं अकेला था, वो दो थे, मैं नहीं रोक सका। मुझे माफ कर दे शाहीन। कैसे माफ कर दूं तुझे? कहां से लेके गए वो मेरे बेटे को? कहां से लेके गए मेरे वारिस को? शाहीन, मैंने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी है। कुछ नहीं होगा तेरी रिपोर्ट से। एक माँ की जान चली जाएगी, यही चाहता है ना तू? देख शाहीन, थोड़ा हौसला कर, हमारा वारिस मिल जाएगा। तू बाप है? कैसा बाप है तू? तुझे नींद आ जाएगी उसके बगैर? मुझे नहीं आएगी। तू क्या जाने कि माँ क्या होती है? मुझे लेके चल। कहां से लेके गया मेरे वारिस को? रात बहुत हो गई है शाहीन, तू सब्र कर, सुबह ले जाऊंगा। सब्र कर। कैसे सब्र करूं मैं? वो मेरी औलाद को ले गए हैं और तू कह रहा है मैं सब्र करूं? तू बता, मेरी औलाद नहीं है वो? मैं किसके सामने अपना दुख बयान करूं? नहीं है वो तेरी औलाद। तेरी औलाद होती तो तेरे हाथों से इस तरह कोई छीन के ना लेके जाता उसे। पता नहीं कहाँ होगा मेरा वारिस, कहाँ लेके गए होंगे वो उसे। मिल जाएगा मेरा वारिस। कहाँ है मेरा वारिस? मेरा वारिस कहाँ है? हौसला करो। इधर लेटा था वो मेरे साथ। किसी के साथ उसका कोई तनाजा या कोई मसला? कुछ दिन पहले काले पहलवान ने बताया था कि 70,000 रुपए दिए थे उसने उसे मोटरसाइकिल लेने के लिए। तो फिर तुम्हारे पास 1,30,000 रुपए की रकम कहां से आई? पहलवान ने तुझे पैसे दिए हैं या नहीं, लेकिन उसने क्या दिया तो तुझे देने पड़ेंगे उसे। पैसे तुम्हें किसने दिए थे? क्या नाम है उसका?
2 माह के बच्चे वारिस को अपने साथ ले जाने वालों का क्या मकसद था? उन्हें क्या फायदा हो सकता था? क्या वारिस को वो अपने साथ तावान के लिए ले गए थे? अगर ऐसा था तो क्या उन्हें यह मालूम नहीं था कि नवाजिश तो पहले ही मकरूज है? वो किस तरह तावान अदा करेगा? पुलिस के लिए यह केस एक मुअम्मा बन गया था। ना किसी से दुश्मनी, ना ही अमीर घर का बच्चा। फिर आखिर हुआ तो हुआ क्या? पुलिस तफ्तीश में क्या सामने आया? तो कोई पता चला नवाजिश के बेटे का? नहीं चौधरी साहब, कोई पता नहीं चला। तो क्या जरूरत थी उसे रात के टाइम बच्चे को बाहर ले जाने की? सुना है उसके बच्चे की तबीयत खराब थी, वो मोहल्ले की डिस्पेंसरी लेके जा रहा था। हैरत की बात है, पता नहीं कौन सा ऐसा दुश्मन है जिसने ये काम किया। वो तो जो हुआ सो हुआ, उसकी बीवी की हालत भी बहुत खराब है चौधरी साहब। तुम उसके घर गए थे तो कैसी तबीयत की उसकी बीवी की? बस कुछ देर के लिए होश में आती थी और दोबारा बच्चे का नाम लेके फिर बेहोश हो जाती थी। कहाँ है मेरा वारिस? मेरा वारिस कहाँ है? हौसला करो। इधर लेटा था वो मेरे साथ। उसे भूख लगी होगी, वो भूखा नहीं रह सकता। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मर गए हो सबके सब। मुझे मेरा बच्चा ला दो, मुझे मेरा बच्चा ला दो, मुझे मेरा बच्चा ला दो। किसे दे आया उसे? मुझे मेरा बच्चा ला दो, मुझे मेरा बच्चा ला दो, मुझे मेरा बच्चा। अभी आ जाएगा। अगर ऐसी बात थी तो उसको किसी हॉस्पिटल में ले जाना था। चौधरी साहब, जिसकी बीवी है वही लेके जाएगा ना। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? जो मर्जी मंगवा ले चाहे साहब, ऐसे गर्मी बहुत है। फरीद? जी जो सर, मैं मंगवाता हूँ। नवाजिश, 2 ठंडी बोतलें ले आओ। जी हुक्म करें। कैसा बंदा है ये नवाजिश? मेरे पास 3-4 साल से शरीफ आदमी। किसी के साथ उसका कोई तनाज़ा या कोई मसला? पहले तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले काले पहलवान ने बताया था कि 70,000 रुपये दिए थे उसने उसे मोटरसाइकिल लेने के लिए। किसको दिए थे? नवाजिश को। लेकिन नवाजिश का कहना है कि मैंने पैसे नहीं लिए। तो फिर हल क्या निकला? हल क्या निकलना था? मसला वहीं का वहीं है, ना वो मानता है ना ये मानता है। वो तो हम मनवा ही लेंगे, किसने दिए और किसने लिए। हवलदार साहब, पहलवान के पास 2 गवाह मौजूद हैं जिनके सामने उसने नवाजिश को रकम दी थी। देख लेते हैं। हवलदार साहब, इस मसले में मेरी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हाँ। क्या पुलिस अपनी तफ्तीश के दौरान इस मामले की तह तक पहुंच सकेगी? क्या पुलिस मुल्जिमान के बारे में कुछ जान सकेगी? क्या पुलिस एक तड़पती सिसकती हुई मां को उसका 2 माह का, सिर्फ 2 माह का बच्चा वापस दिलवा सकेगी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब हासिल करने के लिए पुलिस ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे न सिर्फ पूरे इलाके के लोगों के होश उड़ गए, बल्कि सारी कहानी खुल के सामने आ गई। बोलो, बताओ, कितने पैसे लिए तुमने पहलवान से? बोलो। खुदा की कसम सर, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। तो फिर तुम्हारे पास 1,30,000 रुपए की रकम कहां से आई? सर, ये फरीद ने मुझे दिए थे, उसी के थे। उसने तुम्हें ये पैसे क्यों दिए? कोई कारोबार था आपस में?
नहीं सर, पहलवान के इल्जाम के बाद मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन मुझे फरीद ने कहा, नवाजिश इधर आ। नवाजिश, चौधरी साहब पैसों के मामले में बड़े खरे आदमी हैं, ठीक है? पहलवान ने तुझे पैसे दिए हैं या नहीं, लेकिन उसने कह दिया तो तुझे देने पड़ेंगे उसे। मैं कहाँ से दूंगा फरीद भाई, मेरे पास ना कोई पैसा है ना जेवर। मैं तुझको मशवरा देता हूँ, तेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। नहीं तो फिर जेल जाने की तैयारी कर ले तो। नहीं फरीद भाई, आप बताएं। तो सुन, ये बात तेरे और मेरे दरमियान रहनी चाहिए। आप फिक्र ही ना करें, बस मेरी पहलवान से जान छुड़वा दें। ठीक है। मेरा एक दोस्त है, वो बेऔलाद है, तो अपना वारिस उसे दे दे, पूरे 2 लाख देगा तुझे। 2 लाख। क्या बात कर रहे हैं आप अपनी औलाद क्यों नहीं दे देते उसे? पैसों की जरूरत तुझे है, मुझे नहीं। दे देगा तो फायदे में रहेगा, और पैदा कर लेना। लेकिन फरीद भाई, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो? ये कभी नहीं हो सकता। मैं तुझे बता दूंगा कि तुम्हें करना क्या है, काम पक्का। अच्छा बोलो, फिर क्या हुआ? फरीद के बताए हुए तरीके से बच्चे को लेके निकला मैं। वो और उसका दोस्त उसी अंधेरी गली में खड़े थे। बच्चा मैंने उनके हवाले किया तो खुद थाने आ गया। पहले दिए थे या बाद में? घर जाने से पहले ही उसने पैसे दिलवा दिए थे, पहलवान का 70,000 रुपया काट के। अच्छा, तो तुमने ये रकम अपने बेटे की वसूल की थी? जी सर। पैसे तुम्हें किसने दिए थे? क्या नाम है उसका? सर, फरीद का दोस्त था, इंश्योरेंस का काम करता था, खबर नाम है उसका। किधर रहता है वो? घर देखा है उसका? सर मैंने नहीं देखा, पर सर फरीद को उसके घर का पता है। सरदार, इसे 7 लो और 2 मुलाजमों को भी, और फरीद को घर से उठा कर लाओ। जी सर। ये काम जल्दी करना है कि मुजर बोश ना हो जाए। मैं आपको तमाम कार्रवाई से अपडेट रखूंगा सर। हरी अप, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। इस तरह पुलिस तफ्तीश से ये सारा केस खुलकर सामने आ गया। एक बेऔलाद मां की गोद भरने के लिए एक हकीकी मां की गोद उजाड़ी गई, उसे मौत के करीब पहुंचा दिया गया। वारिस बिलाखिर अपनी असली मां की आगोश तक पहुंच गया। मगर एक सवाल अब भी बाकी है, और वो ये कि इस केस में असल गुनहगार कौन है? अपनी औलाद को पैसों के लिए बेचने वाला उसका अपना बाप, या फिर उसे ये मशवरा देने वाला उसका दोस्त, या वो बेऔलाद जोड़ा जिसने पैसे देकर औलाद खरीदी? असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी भी गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, क्योंकि किसी भी जुल्म पर खामोश रहना भी एक गुनाह है। बोलें, हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, और अपनी आवाज फेसबुक के जरिए हम तक पहुंचाएं। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/गुनहगार-कौन। आप हमें ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार
कौन।